मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है गांधी जी की प्रासंगिकता। गांधी जी यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। गांधी जी को गुजरे हुए करीब करीब पौन शताब्दी होने जा रही है, लेकिन उनकी प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है। लोग चाहते हैं कि अब गांधी होते हैं। लोगों को गांधी जी की जरूरत है। लोग उस लोगों में गांधी जी को तलाश करते हैं। इमरजेंसी के दौरान लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, लोगों को उनमें गांधी जी की झलक दिखी। इसके बाद 2011 में अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो झंडा उठाया, लोगों को उनमें भी गांधी जी दिखे। लोग उनको दूसरा गांधी मानने लगे। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को गांधी जी की जरूरत है। इसीलिए 2 अक्टूबर को उनकी जयंती पे विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास से। ब्रिटेन, जिसने भारत में करीब पौने 200 साल शासन किया, जिसे गांधी जी के कारण भागना पड़ा, वो ब्रिटेन भी 30 जनवरी को गांधी जी को याद करता है, राष्ट्रीय गांधी दिवस मनाकर। दक्षिण अफ्रीका की आजादी के प्रेरणा स्रोत तो गांधी जी थे। गांधी जी ऐसा महान व्यक्तित्व थे कि 2 बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने पद से हटने के लिए कहा और सुभाष चंद्र बोस हट गए। लेकिन इसके बावजूद सुभाष चंद्र बोस जी की गांधी जी के प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं आई। 1946 में आजाद हिंद फौज के जरिए जब उन्होंने देश की आजादी के लिए बिगुल बजाया, तो रंगून रेडियो से अपने संबोधन में गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। ये गांधी जी की विशेषता थी। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस दोनों में विचारधारागत विरोधाभास था, लेकिन दोनों के उद्देश्य एक थे। गांधी जी नहीं चाहते थे कि देश हिंसा के माध्यम से या गलत तरीके से आजाद हो। वो देश को नैतिकता से और ईमानदारी से, सच्चाई से, अहिंसा से आजाद कराना चाहते थे। गांधी जी हिंदू थे। इन्होंने हिंदू शास्त्रों का अध्ययन किया था। उनकी राम और कृष्ण में गहरी आस्था थी। इसलिए उन्होंने गीता का गुजराती में अनुवाद किया था, जिसका बाद में कई भाषा में अनुवाद हुआ। राम तो उनकी जिह्वा पे हमेशा रहता था। कहते हैं जब वो उनकी मृत्यु हुई तो उनके मुंह से हे राम निकला था। उनकी समाधि पे भी हे राम लिखा हुआ है। लेकिन वो वैसे हिंदू नहीं थे जैसा कि आजकल राजनीतिक स्वार्थ के तहत लोगों को बनाया जा रहा है। उनसे किसी ने पूछा, आप हिंदू हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूं, साथ में मुसलमान भी हूं, ईसाई भी हूं, बौद्ध भी हूं और यहूदी भी हूं। उनका मानना था यदि गीता ईश्वर प्रणीत है तो कुरान और बाइबल क्यों नहीं हो सकती। उनका हिंदू धर्म के मायने बहुत व्यापक था। वह हिंदू धर्म में पाखंडवाद के खिलाफ थे और वो इस बात से दुखी थे कि हिंदू धर्म में जो छुआछूत है, भेदभाव है, इसको वो हिंदू धर्म की बुराई मानते थे।
दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद में जब वो देश का भ्रमण कर रहे थे तो वो इलाहाबाद भी गए थे कुंभ के दौरान। उन्होंने देखा था साधुओं ने बड़े बड़े पंडाल लगा रखे थे। उन्होंने देखा कि एक पंडाल में 5 पैरों की गाय के दर्शन कराकर चढ़ावा बटोरा जा रहा था। वास्तव में क्या था, एक बछड़े का पैर काटकर गाय के पेट में चीरा लगा के सिल दिया था। गाय दर्द से करा रही थी और लोग जय जयकार कर रहे थे। गांधी जी ने कहा यह पाप है। ऐसे थे गांधी जी। अब यदि गांधी होते तो क्या हिंदू मुसलमानों के बीच में जो विभाजनकारी गतिविधियां चल रही हैं वो चलने देते? शायद नहीं। क्योंकि बहुत पुराने समय में जब धार्मिक कट्टरता बहुत कठोर थी, लोग सीधे साधे थे, अनपढ़ थे, उस जमाने में भी देश की नींव धर्मनिरपेक्ष उन्होंने रखी। देश को धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर चलाया। वह धार्मिक कट्टरता के खिलाफ थे। यदि आज का समय होता तो वो धरना देते, जनमत बनाते और लोगों को बताते आज मंदिर मस्जिद की नहीं, स्कूलों की, अस्पतालों की, विश्वविद्यालयों की जरूरत है। देश के विभाजन के समय जब दंगे हो रहे थे तो गांधी जी आजादी का जश्न मनाने के लिए दिल्ली में नहीं रुके थे, क्योंकि सबसे ज्यादा खून खराबा कलकत्ता में था। इसलिए वो कलकत्ता में गए। कलकत्ता में उन्हें आते ही एक मुस्लिम ने जान से मारने की धमकी दी कि गांधी जी मेरे सामने आ जाएगा तो मैं मार दूंगा। गांधी जी फौरन तैयार हो गए कि मुझे उस आदमी से जरूर मिलना होगा। उनके सहयोगियों ने समझाया कि गांधी जी बहुत खुकार आदमी है, सच को मार देगा। लेकिन गांधी जी ही नहीं रुके। कर्फ्यू का समय था। गांधी जी अपने 2-4 साथियों को लेकर उसके पास गए और वास्तव में उसके हाथ में कटार थी। लेकिन गांधी जी से वार्ता के बाद में उसका हृदय बदल गया और कहते हैं कि उस दिन के बाद से कलकत्ता में दंगे भी शांत हो गए। गांधी जी देश के विभाजन के खिलाफ थे। उन्होंने अपनी अखबार हरिजन के 6 अक्टूबर 1946 के अंक में लिखा था कि इस मेरे शरीर के चाहे जितने टुकड़े कर दीजिए, लेकिन इसका विभाजन नहीं होने दूंगा। चूंकि अंग्रेज सरकार देश के विभाजन पर तुली हुई थी, दंगे फसाद हुए और इतना खून खराब हुआ कि उनको सहमति देनी पड़ी। दोस्तों, विभाजन के समय समझौते में तय हुए 55 करोड़ कांग्रेस के कुछ लोग पाकिस्तान को देने के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान की तरफ से खून खराबा ज्यादा हुआ है, इसलिए उसका हक नहीं बनता है। लेकिन गांधी जी अड़ गए और कहना था ये नैतिकता का सवाल है। उन्होंने धमकी दी कि यदि पैसे नहीं देंगे तो मैं आमरण अनशन करूंगा। मजबूरन सरकार को 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने पड़े और इसकी कीमत गांधी जी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उनके लिए नैतिकता बड़ी चीज थी। गांधी जी के चरित्र हनन का भी प्रयास किया जाता है और ये प्रयास आज से नहीं, उनके समय से किया जा रहा है। तरह तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन गांधी जी सचमुच में भगवान श्री कृष्ण से भी महान थे। श्री कृष्ण जी 2 परिवारों के बीच सुलह नहीं कर पाए, जबकि वो दोनों के रिश्तेदार थे और दोनों परिवार उनकी इज्जत भी करते थे। इसके बावजूद महाभारत होकर रहा, जबकि गांधी जी ने
परदेश से आए उन लोगों को देश से बाहर कर दिया, देश से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। जो गोला बारूद लेके आए थे, बहुत शक्तिशाली थे और पूरी दुनिया में राज कर रहे थे। उनका पूरी दुनिया में उनका राज था। आजादी के दौरान कई ऐसे घटनाक्रम हुए कि आम पब्लिक के लोग उनमें देवत्व देखने लगे। गांधी जी ने कहा, मैं देवता नहीं हूं। गांधी जी ने कहा कि मुझे देवता मत बनाना, मुझे आम इंसान रहने देना। ये गांधी जी की महानता है। जय हिंद। जय